नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इर्द-गिर्द सभी ऑनलाइन तैयारी पे। आज हम रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं और रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे ये में जो चैप्टर होता है एक है कैलेंडर। इसमें से पहले हम कुछ इसके फीचर्स समझेंगे कैलेंडर के। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं इसमें पहले उसको हम सीखेंगे। तो पहले हम जाने कैलेंडर किसे कहते हैं। किसी वर्ष में आने वाले माह, सप्ताह के बाद क्या आता है? दिन आता है। सप्ताह, तिथि और दिनों को प्रदर्शित करने वाली तालिका का क्या कहलाता है? कैलेंडर कहलाता है। तो सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम उसके बारे में समझते हैं। जैसे पूछा जाता है एक वर्ष में दिन कितने होते हैं? तो एक वर्ष में होते हैं 365 दिन। एक लीप वर्ष में 366 दिन। एक वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12 महीने। ये सब छोटा क्वेश्चन है। और एक महीने में जो दिन होते हैं कितने दिन होते हैं? 30 या 31 दिन। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिर पूछा एक वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं? एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। ठीक। अब एक साधारण वर्ष में विषम दिन पूछता है, विषम दिन कितने होते हैं? ठीक। तो एक वर्ष में दिन होते हैं 365 दिन। तो विषम दिन उस दिन को कहते हैं, जैसे 7 से हम अगर काटते हैं तो जो शेष बचता है काटने के बाद वो क्या होता है? विषम दिन। जो 7 बचे 35, यहाँ 1 बचा, 7 दूनी 14, यहाँ पर 1 बचा, यानी कि जो एक शेष रहा वो क्या हुआ? यहाँ पे एक विषम दिन बचेगा। एक वर्ष में एक विषम दिन होता है। ठीक। अब वही जब लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में 366 दिन होता है। तो 366 दिन में 52 सप्ताह हुआ और 2 विषम दिन हो गए। ठीक। ये छोटा चीज़ है। भी बताओ
अब इसके अलावा इसमें क्या पूछा जा सकता है? सौ वर्ष में पूछा जा सकता है कि 100 वर्ष में कितने साधारण वर्ष होते हैं, कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 100 वर्ष में 76 आपके साधारण वर्ष होते हैं और 24 आपका लीप ईयर होता है। यानी कि 100 वर्ष में अगर पूछे तो 24 लीप वर्ष हो गए और 76 साधारण वर्ष हो गए। अब आगे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब आते हैं तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इनकी चीज़ें आपको पता नहीं रहेंगी, आप एग्जाम में कर नहीं रहेंगे। लगाने वाले सवाल होते नहीं, ये सिर्फ डायरेक्ट पूछ लेता है कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष। अगर आपको पता है कि 24 वर्ष है तो कर पाएंगे, नहीं पता है तो उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये है कि किसी साधारण वर्ष का कहने का मतलब कि जिस वर्ष में दिन 365 रहेंगे, निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं। ठीक। कौन कौन से माह का प्रथम दिन? जैसे जनवरी और अक्टूबर। अभी हम आपको कैलेंडर किस वर्ष का कैलेंडर समान होता है ये बताएंगे, और किस वर्ष के जो है महीने के दिन समान होते हैं वो भी बताएंगे। तो जनवरी अक्टूबर इनके प्रथम दिन क्या होगा? सामान्य होगा। मतलब सामान्य मतलब जैसे सोमवार अगर प्रथम दिन पहले तारीख को पड़ा है जनवरी में, तो अक्टूबर में भी वही दिन पड़ेगा। फिर फरवरी, मार्च और नवंबर, इन महीनों का पहला दिन सेम रहेगा। फिर अप्रैल और जुलाई, फिर सितंबर और दिसंबर। और एक कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से लगा लेंगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। इस साधारण वर्ष की बात होगी। अब लीप वर्ष में निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं। कौन कौन से? जनवरी, अप्रैल और जुलाई। फरवरी और अगस्त, इन 2 महीनों के दिन समान रहेंगे। पहला दिन मार्च और नवंबर, और सितंबर दिसंबर दोनों में, आधे वर्ष में भी और साधारण वर्ष में भी पहला दिन उसका समान रहेगा। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और, इसको कहीं नोट्स बना के आप लोग लिख भी लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ अगर आपको नहीं मालूम रहता तो आप कैलेंडर के सवाल कर नहीं पाते हैं। साधारण वर्ष का पहला
और अंतिम दिन समान होता है। ठीक। अब जैसे जनवरी मान लो 2025 में पहला दिन मान लो 1 जनवरी को मंडे था, तो उसी साल दिसंबर में 2025 में 31 दिसंबर को मंडे ही पड़ेगा। इसके कहने का मतलब ये है। ठीक। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, लीप वर्ष या अधिवर्ष। पहला और अंतिम दिन असमान होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो अंतिम दिन होगा, जैसे लीप वर्ष मान लो 1 जनवरी 2024, ये लीप वर्ष हुआ। अब 1 जनवरी को अगर 2024 में मंडे पड़ रहा है, तो उसी वर्ष यानी कि 31 दिसंबर 2024 को दिन एक दिन बढ़ के पड़ेगा, यानी कि मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार उस दिन आएगा। ठीक। यानी कि लीप वर्ष का पहला और अंतिम दिन आसमान होता है, यानी कि पहला दिन अगर मंडे पड़ रहा है तो अगला यानी कि 31 दिसंबर को क्या पड़ जाएगा, वो ट्यूसडे पड़ जाएगा। लेकिन साधारण वर्ष में बिल्कुल सेम रहेगा। यह हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक। तीसरा क्या है, शताब्दी। शताब्दी मतलब 100 वर्ष। तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। और इसी में ये प्रथम दिन है। और अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है शताब्दी में? शताब्दी में अंतिम दिन हो सकते हैं वो आपका बुधवार, शुक्रवार, या रविवार हो सकता है। ठीक। यानी किसी शताब्दी का जो प्रथम दिन हो सकता है वो सोमवार होगा या मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार। अंतिम दिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार हो सकता है। परंतु
कभी भी किसी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार नहीं हो सकता। अब एक कॉन्सेप्ट और हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक। अब कैलेंडर को हम लगभग 3 से 4 क्लास में ख़त्म करेंगे। कैलेंडर थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है। अब कैलेंडर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अब ज़्यादा आने लगे, क्योंकि एग्जामिनर समझता है ना कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिमाग से उतर जाता है, और जो कंपटीशन बहुत हो चुका है, रीजनिंग लोग बहुत पढ़ते हैं, तो ये जो क्वेश्चन लगाने वाले होते हैं वो बड़े आसानी से लग जाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल अगर माइंड से स्किप हो गए तो नहीं लग पाते। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट और हम लोग देखते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है, साधारण क्रमागत वर्षों में किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में उसके ठीक अगले वर्ष में उस तिथि का दिन एक दिन आगे बढ़ जाता है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, इसके कहने का क्या मतलब है। जैसे 1 जनवरी 2026 को, इस बार जो भी दिन रहा हो, मान लो मंगलवार रहा, तो अगले साल यानी कि 1 जनवरी 2027 को ये आपका वेडनेसडे हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। एक दिन आगे बढ़ जाएगा, लेकिन क्रमागत में बढ़ा, क्रम से बढ़ा है, ठीक। लेकिन वही लीप वर्ष में क्या होता है, तो इसको समझेंगे। देखिए अगला कॉन्सेप्ट, साधारण वर्ष के बाद अगला वर्ष यदि लीप वर्ष या अधिवर्ष हो, तो किसी निश्चित तिथि का दिन पहले दिन की तुलना में एक दिन कब, केवल जनवरी से फरवरी, ठीक। जनवरी से फरवरी तक एक दिन बढ़ेगा। 2 दिन मार्च से लास्ट महीना क्या होगा, दिसंबर तक आगे बढ़ जाता है, ठीक। अब इसको हम एक एग्जाम्पल पे समझेंगे।
जैसे 1 जनवरी 2023 मान लो पहला दिन रहा हो वेटरनिटी, ठीक। तो 1 जनवरी 2024 ये आपका लीप वर्ष हुआ। अब लीप वर्ष में जो अगला दिन रहेगा वो क्या रहेगा, थर्सडे ही रहेगा, यानी कि बुधवार के बाद अगला दिन बढ़ेगा बृहस्पतिवार। लेकिन अगर वही पूछ ले कि 1 मार्च 2023 को रहा हो मंगलवार, तो 1 मार्च 2024 को क्या बनेगा। तो जो जनवरी फरवरी जब तक 28 या 29 मतलब 28 या 29 को होती है, लीप वर्ष में वो 29 की होती है। तो फरवरी में एक दिन बढ़ने को जब हम फरवरी को पार करते हैं तो अगले यानी कि मार्च से आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि वहाँ तक हम 2-2 दिन बढ़ाएंगे। तो 1 मार्च यहाँ पे बात हो रही है, तो 1 मार्च 2023 को मंगलवार था, तो 2024 को मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पतिवार, यानी कि अब जो है यहाँ पे बृहस्पतिवार पड़ेगा। तो आज का कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग अपने नोट्स बना लीजिएगा, देखिएगा। इसके बाद इसमें और कॉन्सेप्ट हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों से भी, और ऐसा मत सोचिए कि कहीं मास्टर साहब अमीर ना हो जाएं, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें।